शुभ सुबह कलीसिया। विश्वास करता हूँ आप सब लोग ठीक है, अपने घरों में सुरक्षित है। प्रभु अच्छा है, प्रभु हमारे संग है। इस समय संघर्ष है, मुश्किल हालात है, हम अपनी अपनी जीवन की चुनौती भरे वक्त से हम गुज़र रहे हैं, लेकिन ये वक्त ही है जो हमें मजबूत और स्थायी रख सकता है। प्रभु पर विश्वास करने से ये वक्त ही है एक इंसान को मजबूत बनाता है। जीवन के हर एक पड़ाव हमें और सक्षम और समझदार बनाता है। तो इस वक्त के साथ हम परमेश्वर पर विश्वास करके हम रहेंगे, विश्वास करता हूँ, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। शुरू करने से पहले मैं छोटा सा आज वचन बांटूंगा, एक ही वचन संक्षेप में, लेकिन उससे पहले याद दिलाओ, आज दोपहर को 12 से 12:20 तक ये 20 मिनट आप परिवार में फैमिली में बैठकर आप प्रार्थना करना। पूरे इंडिया के जो मसीह है, पूरे भारत देश वर्ष के मसीह जो है, मिलकर हम देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो अच्छा रहेगा आज हम एक हो जाएं प्रभु के सामने और हम ये 20 मिनट हम देश के लिए प्रार्थना करें। अपेक्षा करता हूँ सब लोग जुड़ेंगे। एग्जैक्टली 12 बजे और 12:20 तक हम कम से कम प्रार्थना करेंगे। प्लीज़ बाकी सब जानकारी आपको मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भेजा है। दूसरी बात, लॉकडाउन थोड़ा सा छूट मिल रही है लॉकडाउन में। शायद अगले हफ्ते से वे कह रहे हैं कि हम कुछ मिलकर आराधना भी कर सकेंगे, लेकिन हम भारत के गवर्नमेंट का आदेश का हम इंतज़ार करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। उसके बाद ही हम लोग तैयारी करेंगे फिर से मिलने की। मैं आप कलीसिया के बारे में थोड़े बताऊंगा आज। सबसे पहले कि इन कुछ हफ्तों में, महीने हो गए, कुछ 2 महीने हो गए, कलीसिया एक अलग तरीके से मिली है, अलग दौर से गुजरी है। और हमेशा हम सोचते थे रविवार को मिलना या प्रार्थना सभा पे मिलना या संगति करना, मिलकर बात करना, वही हमारी कलीसिया है। लेकिन याद रखना, कलीसिया सिर्फ संडे साथ में आने से कलीसिया नहीं बनती। कलीसिया आप और हम हैं। जीवित पत्थर से परमेश्वर यीशु मसीह ने कलीसिया बनाई है, और वे जीवित पत्थर हम लोग हैं। हम कलीसिया हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हम हर एक व्यक्ति मसीह वे कलीसिया हैं। तो मिलना वो एक भाग है, और ये परमेश्वर का योजना है कि कलीसिया मिलकर आराधना करे। लेकिन सिर्फ वहाँ तक कलीसिया सीमित नहीं है। कलीसिया बहुत कुछ कर सकती है बिना मिले। तो आज का मेरा शीर्षक है कि बिना दीवार की कलीसिया। उस कलीसिया के बारे में मैं बताऊंगा जिसकी दीवार नहीं है, वो बिना दीवार की कलीसिया है। और मुझे प्रेरित के अध्याय 2 और 42 वचन मुझे याद आता है, जब मैं इन दिनों में जो हालात है कलीसिया के मैं सोचता हूँ तो वो उन दिनों शुरुआती कलीसिया कैसे थी वो मुझे याद आता है। तो शुरुआत में मैं थोड़े वचन पढ़ूंगा, और आज हम 7 बातें देखेंगे किस तरह से हम बिना साथ में आए, बिना दीवार की कलीसिया, हम घर में होकर क्या क्या कर सकते हैं। तो कल प्रेरित के अध्याय 2 और 42 में पढ़ूंगा। आप अपना बाइबल खोल सकते हैं और मेरे साथ पढ़े। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे, और सब लोग पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरित के द्वारा प्रकट होते थे। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उसकी सबकी वस्तुएं साझे की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर के ओसारे में इकट्ठे होते और घर घर जाकर रोटी तोड़ते और आनंद से सिखाई और भोजन किया करते थे। और वे परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग उससे प्रसन्न थे, और जो जो उद्धार पाते वे प्रतिदिन उनके साथ मिल जाते थे। ये एक चिन्ह है, दृश्य है, किस तरह
पहली की कलीसियाँ किस तरह से थी। वो एक दीवार में सीमित नहीं थी, लेकिन वे घर घर जाते, मंदिर के ओसारे में मिलते, रोटियां तोड़ते, घर घर जाके प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को मदद करते, और एक दूसरे को अगर मदद करना है तो संपत्ति भी, कुछ अपने सामान बेचकर भी वे एक दूसरे की मदद करते थे। एक मन थे वे लोग, एक विश्वास में एक थे, साथ में भोजन करते, साथ में आराधना करते, धन्यवाद देते, स्तुतिगान करते परमेश्वर की, और सब लोग उससे प्रसन्न थे। भय भी छा गया था परमेश्वर का, क्योंकि वे लोग एक गवाही बन रहे थे। और उसके बाद वचन कहता है आखिर में, जैसे लोग उद्धार पाते, इनको देखकर, इनसे सुनकर, इनका जीवन का प्रभाव महसूस करके, वे लोग, बाकी लोग भी प्रतिदिन विश्वासी बनते, यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेते और उनके साथ जुड़ते जाते थे। तो ये कलीसिया थी, ये एक अलग कलीसिया थी, अद्भुत विश्वास दिखाने वाली कलीसिया थी। तो इनसे हमें सीखना है, शुरुआती दौर में किस तरह से कलीसिया ने सीमित नहीं थे, लेकिन वो असीमित थी। वे घर घर जाते, घर घर रोटी तोड़ते, और वे लोग परमेश्वर का प्रेम एक दूसरे के साथ बांटते और आनंद मनाते। तो आइए मैं आज आपको कुछ बातें बताऊं, किस तरह से हम कलीसिया होने के नाते हमें 7 बातें हम कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हम कलीसिया के ये 7 बातें हम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस वचन के द्वारा हमने देखा, पहला एक कि वे लोग संगति करते। तो पहली बात, आपस में संगति, वे लोग साथ में थे। ओके, आज हम वास्तविक रूप में हम मिल नहीं सकते, संगति नहीं कर सकते, लेकिन सीमित नहीं है। हम फ़ोन कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, आजकल बहुत कुछ चल रहा है। तो उस तरह से भी हम संगति करें, हम लोगों से टूटे नहीं, या बिछड़ नहीं जाए, या कट ऑफ ना हो जाए, लेकिन आप एक दूसरे को फ़ोन कीजिए, हालचाल पूछिए, अपना हाल बताइए, और एक दूसरे के साथ फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे हम संगति कर सकते। दूसरी बात, परमेश्वर की आराधना हम कर सकते हैं। घर बैठे बैठे व्यक्तिगत और पारिवारिक हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआती कलीसिया परमेश्वर की आराधना करने में हमेशा वो लोग निपुण थे। से अच्छी बात है, आराधना करना बहुत अच्छी बात है। हमारे जीवित परमेश्वर की स्तुति गाना कितनी अच्छी बात है। कोई भी हालात हो, कोई भी परिस्थिति हो, अच्छा है कि हम उसकी आराधना लगातार करें। हम कुछ वीडियोस लगाए या घर पे कुछ गाना लगाए, और उसके साथ हम होले, और व्यक्तिगत रूप में और पारिवारिक रूप में हम आराधना कर सकते हैं। तीसरी बात, वचन को सुनना। और वचन कहता है, शुरुआती कलीसिया जब हुई, वे लोग वचन सुनने और सीखने के लिए पूरे समर्पित थे। प्रेरितों के द्वारा शिक्षा पाते थे, और वो सीखते और समझते प्रभु के वचन को, और विश्वास में दृढ़ते। आज हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, और उसमें से एक है कि हम वीडियो से वचन सुने। जो हर रविवार हम वीडियो छोड़ते हैं, मैं चाहता हूं कि आप हर एक लोग उसको सुने। प्लस आप बाकी जो हमारे प्रचारक हैं, बाकी कलीसिया के जो वीडियोस आते हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि हम सब लोग कलीसिया में क्या वचन बांट रहा है, क्या हो रहा है और कहाँ पर है, हम एक विश्वास में एक स्थिर पर हम रहे। इसलिए आपसे निवेदन है, आप बाइबल पढ़े, वचन सुने, और वीडियो के द्वारा जो भी वचन आ रहा है आप सुने। तो तीसरा, वचन हम सुन सकते हैं घर बैठे। चौथी बात, प्रार्थना और विनती करना। प्रार्थना करना, परमेश्वर का सामने हमारी ज़रूरत को रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे लोग लगातार प्रार्थना में लवलीन थे। वे लोग प्रार्थना करते, और वे लोग परमेश्वर के लगातार संपर्क में थे। ये अच्छा समय प्यार लोग ही हम प्रार्थना करें। घर में बैठे, घर में जैसे बैठे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लोग आधे काम को जा रहे हैं, हमें गोवा में थोड़ा सा सहूलत है, तो अच्छा रहेगा हम प्रार्थना में बने रहे। और ख़ास करके आज 12 से लेकर 12-20 तक हम लवलीन हो जाएंगे, हम जुड़ जाएंगे पूरे मन से, विश्वास से, कि हम प्रभु के सामने हमारे हर एक विनती को लेकर जाए। क्योंकि प्रभु अच्छा है, वो सुनता है, वो हमारी प्रार्थना की ओर देखता है, ध्यान लगाता है, और तय समय पर वो ज़रूर हमें जवाब देगा। हालेलुया। और पांचवी बात, वे लोग गवाही दे रहे थे। ये वे लोग जो भी उनको मिलता, उनको यीशु के बारे में गवाही दे रहे थे, यीशु के बारे में बता रहे थे, और लोगों को प्रभु का प्रचार कर रहे थे। हमें भी गवाही बनना है। प्यारे लोगों, यीशु ने कहा, तुम मेरी गवाह बनोगे।
ओके सबसे पहले जब यीशु जा रहे थे, यीशु ने कहा कि तुम यहीं रहो, तुम यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर समरिया और फिर संसार की छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। और यीशु ने हमें गवाह बनने के लिए बुलाया है, और अच्छा है हम किसी न किसी को प्रभु के बारे में हम बताएं और गवाह बने। अपने जीवन की शैली से भी हम यीशु मसीह का अच्छाई को दिखाएं और हम यीशु के लिए अच्छी गवाही बने। ये बहुत ही ज़रूरी है। हम जैसे बोलते हैं उसे चलना भी है। हमें चाल चलन से प्रभु की अच्छाई को प्रकट करना है। हमें एक गवाही बनना है। वही एक अच्छा मसीह कहलाएगा जो एक अच्छी गवाही बनता है यीशु मसीह के लिए। हर एक संघर्ष में, हर एक मुश्किलों में, हर एक कठिन दौर में भी हम स्थिर रहे और यीशु के लिए, प्रभु के लिए हम गवाह बने कि वो हमारा प्रभु है जो हमारे साथ साथ रहता है। आमीन। हमसे बहुत से लोग सीख सकते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्रजन, हमारे रिश्तेदार, हम गवाही बने। और छठवीं बात, वे रोटी और रस तोड़ते, घर घर जाते और वे लोग साथ में रोटी और रस तोड़ते और वे लोग एक दूसरे को मदद करते। और इसमें हमने बहुत दिन हो गए हमने रोटी रस नहीं तोड़ा है, लेकिन आपको मैं प्रोत्साहन करूंगा, आप लोग घर में परिवार के साथ रोटी और रस ले सकते हैं। आप साथ में मिले, पारिवारिक एक समय बिताएं प्रार्थना में, और आप लोग प्रभु को, मृत्यु को और जीवित को याद करते हुए आप रस रोटी घर में भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम रविवार को ही सब कलीसिया मिलते तभी लेते, लेकिन आप घर पे भी ले सकते हैं प्रभु के सामने प्रार्थना करके। तो आप रस और रोटी ज़रूर लेना। ये प्रभु को याद दिलाता है उसकी प्रेम और उसके बलिदान को। और पहले कलीसिया भी घर घर जाती, भोजन करते, रस रोटी में भाग लेते। और सातवीं और आखिरी बात, वो लोग अपने योगदान प्रभु के राज्य के लिए हमेशा वो देते। जिसको ज़रूरत है वे लोग आके मदद करते। और हमने लगातार प्रेरित के कार्य में देखा है, लोगों ने अपने चीज़ें बेची, अपनी संपत्ति बेची और ज़रूरत लोगों को आके मदद किया। और ये अच्छा है हमारे लिए आज कि हम अपनी आमदनी से, अपनी कमाई से हम परमेश्वर का आदर करें। ये ज़रूरी नहीं कि जब होगा तभी देखा जाएगा और दिया जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा कितना देते हैं उससे कहीं गुना ज़रूरी है कि हम कैसे देते हैं। और ज़रूरी है कि हम हर एक जीवन के स्थिर में, हर एक जीवन के जो कठिनाई मोड़ में हम प्रभु को आदर दें, प्रभु को हम महिमा लाए और अपने आमदनी से भी हम प्रभु को हम आदर करें। और जैसे मैंने कहा है कि ज़रूरी नहीं कि आप कितना देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं वे परमेश्वर देखता है। हम तो बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। तो प्यारे लोगों, मैं आप पे छोड़ता हूँ कि किस तरह से आप अपनी आमदनी से प्रभु का हम आदर दे सकते हैं। और ये सात बातें हम कर सकते हैं बिना दीवार के भी, घर बैठे बैठे भी। हमें कलीसिया होने के नाते ये 7 बातें हम कर सकते हैं। सो प्रभु आपको आशीष करे और एक दूसरे को प्रार्थना में रखना और विश्वास करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि हम बहुत ही जल्दी हम मिलेंगे और सरकार का आदेश का हम इंतज़ार करेंगे। तो 7 बातें आप करो घर बैठे। क्विकली मैं याद दिला दूं, आपस में संगति करना, फ़ोन के द्वारा कर सकते हैं। परमेश्वर की आराधना करना, वचन को सुनना, प्रार्थना और निवेदन परमेश्वर के सामने रखना, एक अच्छी गवाही बनना, रस रोटी तोड़ना घर में, और अपने आमदनी से परमेश्वर का आदर करना। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे। हैव अ ग्रेट संडे। प्रभु आपके साथ रहे। जल्दी हम मिलेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।